हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ हिंदी का पांचवा लेसन प्लान। देन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्यालय सबसे पहले हो जाता है विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापिका का नाम, फिर हो जाता है हमारा 6 कॉलम वही दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र, अवधि। 6 कॉलम बनाएंगे, उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद होता है हमारा सामान्य उद्देश्य। आज का प्रकरण है हमारा, प्रकरण में हमारा है चीर महान। तो आज का समान उद्देश्य हो जाता है हमारा बच्चों को हिंदी कविता के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा जाता है बच्चों को धारा प्रवाह, गति एवं शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना लिखना। चौथा हो जाता है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। पांचवा आता है बच्चों को हिंदी कविता के माध्यम से उनका चारित्रिक विकास करना। उसके आगे आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्योग। विशिष्ट उद्योग में हम लिखते हैं कि पहला हो जाता है बच्चों को उन व्यक्तियों के प्रति आदर तथा प्रेम का भाव रखेंगे जिनका जीवन मानव की भलाई तथा जन कल्याण में बीता हो। दूसरा हो जाएगा बच्चों के अंदर ऐसी जागृत जिसमें वे समस्त प्राणियों की रक्षा करेंगे तथा उनको जागृत करेंगे। तीसरा हो जाता है बच्चों के अंदर बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत समाप्त हो जाएगी। फिर आ जाता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हमारा 2 विधि है, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमारा है सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, नदियों तथा महापुरुषों का चिन्ह। फिर आ जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हो जाता है हमारा बच्चों विभिन्न ग्रहों की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा मनुष्य की समस्याओं के से अवगत हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमारा होगा 3 कॉलम बनाएंगे हम, जिससे होगा पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापकीय क्रिया, फिर छात्र क्रिया। तो पहला हो जाएगा हमारा वह है ग्रह बताओ जिस पे जीवधारी रहते हैं। तो हो जाता है पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो बच्चे जवाब देते हैं मनुष्य। मनुष्य सब कोई समस्या से ग्रसित होता है, तो वह क्या हो जाता है? तो बच्चे जवाब देते हैं दुखी। तो चौथा हो जाता है हमारा दुखी मनुष्य किसको याद करता है? तो हो जाता है हमारा ईश्वर। बच्चे बोलते हैं। फिर पांचवा होता है ऐसी कोई कविता बताओ जिसमें कवि ईश्वर के मानव कल्याण की शक्ति मांग रहे हो। तो जवाब हो जाएगा, वो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे। उसके बाद हो जाता है ये क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक। उसके आगे हमारा आता है कथन उद्देश्य। कथन उद्देश्य में हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग चीर महान नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री सुमित्रानंद पंत जी हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी महान महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी दी गई हैं। मैं मनुष्य से कम प्यार नहीं करता, लेकिन प्रकृति से अधिक करता हूँ। आई लव नॉट मैन द लॉस बट नेचर मोर। इसके आगे आ जाता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हमारा हो जाता है 4 कॉलम। तो पहला हो जाता है शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाता है छात्राध्यापिका कथन, तीसरा हो जाता है छात्र कथन, चौथा हो जाता है श्यामपट्ट कार्य। इसमें पहला टॉपिक हो जाएगा जग जीवन में जो चीर डैश डैश नव जीवन का विहान। तो आदर्श वचन हो जाता है छात्राध्यापक द्वारा उचित तय समारोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वचन किया जाएगा। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपल लिखेंगे संसार के लोगों का जीवन। तो भाव विश्लेषण में हो जाता है हमारा कि जग जीवन में क्या क्या अभिप्राय हैं। तो इसका व्याख्या हो जाता है हमारा कि यहाँ कभी लोक कल्याण की शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कभी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कभी कहता है कि हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूँगा जिसका जीवन इस संसार में सदैव महान रहा है और जो मानव कल्याण में लगा रहता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कभी कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसका व्याख्या। कभी कहता है और उसके बाद हमारा ब्लैक बोर्ड पे हो जाता है जिससे संदेह डर समाप्त हो। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारा जो है हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा ज्ञान का प्रकाश भर दो जिससे कि मन में डर, संदेह और बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत छूट जाए और संसार से कभी व्यक्तियों के साथ मिलकर रह सकूं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला टॉपिक हो जाता है हमारा कवि क्या कहना चाहता है, व्याख्या। कवि मानव कल्याण करने की इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपसे ज्ञान कर प्रकाश प्राप्त करके मैं संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए उनके चरणों
आपसे ज्ञान कर प्राप्त करके मैं संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए उनको जागरूक का संदेश दे सकूं और इस संसार में नव जीवन का सवेरा ला सकूं। भाव यह है कि संसार में नवीन प्राणी आ चुके हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद श्यामपट कार्य हो जाएगा प्रकाश। फिर आ जाता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न। कवि कहता है कि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है। फिर हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है जग जीवन से क्या अभिप्राय है। तो गृह कार्य में हमारा हो जाता है संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन उपाय किए जा सकते हैं लिखकर लाना है। तो दोस्तों आज का हो गया हमारा चौथा लेसन प्लान। तो दोस्तों 5वां लेसन प्लान आज का हो गया है। तो इस तरह के लेसन प्लान पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब